Hello students, welcome back to my YouTube class and in this today's class I will explain you equation of a plane. Students, equation of a plane के हमारे पास में 3 कंडीशंस गिवन है कि कौन कौन सी कंडीशंस में हम इसकी जो इक्वेशन है प्लेन की वो फाइंड कर सकते हैं. फर्स्ट केस हमें गिवन है व्हेन दिस प्लेन जिसकी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है दैट आपको अगर इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस पता है तो उस केस में हम हमारे पास में क्या इक्वेशन होती है. सेकंड केस हमारे पास में होता है अगर आपको ओरिजिन से डिस्टेंस पता है और एक पॉइंट जिससे वो पास हो रहा है वो आपको पता है तो हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. और थर्ड केस हमारे पास में होता है जब आपको 3 पॉइंट्स पता है जिससे वो प्लेन पास हो रहा है तो हम उसकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं. तीनों ही केसेस में हमारे पास में मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है. आज मैं आपके साथ में फर्स्ट केस डिस्कस करूंगी जिसमें आपको ये गिवन है कि जो प्लेन है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है. तो स्टूडेंट्स मैं पहले आपको इसकी जो फॉर्म है वो बताती हूँ. जो नॉर्मल फॉर्म है जब आपको ये पता है कि जो प्लेन आपको गिवन है उसके ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगी. तो स्टूडेंट्स मैं पहले आपको इसका डायग्राम बताती हूँ कि डायग्राम किस तरीके से बनेगा इसका. तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ. स्टूडेंट्स ये एक्स वाई जेड एक्सिस है. सपोज स्टूडेंट्स ये जो है ये हमारे पास में वो प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहा है जिसका हमें इक्वेशन फाइंड करना है राइट. तो ये हमारे पास में वो प्लेन है. नाउ स्टूडेंट्स सपोज ये जो प्लेन है ये प्लेन आप इसको इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है ये इसकी ओरिजिन से इस प्लेन की जो डिस्टेंस है वो सपोज डी है. यहाँ पे हमने एक पॉइंट पी लिया है जिसका पोजीशन वेक्टर सपोज आर है और इसका यूनिट वेक्टर हम एन कैप लेंगे राइट स्टूडेंट्स. तो ये आप इस तरीके से अज्यूम कर सकते हो कि सपोज ये प्लेन है और ये ओरिजिन से इसकी जो डिस्टेंस है ये इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है राइट. आप इसको ऐसे समझ सकते हो. क्लियर. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास में प्लेन है इसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है. तो हमारे पास में जो वेक्टर फॉर्म होता है स्टूडेंट्स वो होता है आर डॉट एन कैप इक्वल डी. यहाँ पे डी जो है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है और आर जो होता है हमारे पास में स्टूडेंट्स वो पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर जो आपने पॉइंट लिया उसका पोजीशन वेक्टर है और एन कैप उसका क्या है यूनिट वेक्टर है राइट. तो इसको सॉल्व करने से आपके पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स ये जो प्लेन है उसका इक्वेशन आ जाएगा. इसी का अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में लिखें तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं. यहाँ पे कार्टेशियन फॉर्म में कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स हम यहाँ पे अगर मैं आर और एन की जो वैल्यूज है यहाँ पे पुट कर दूँ तो वो आपके पास में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स वैल्यूज को पुट करके उसका डॉट प्रोडक्ट अगर हम कर दें तो वो हमारे पास में क्या आ जाता है कार्टेशियन फॉर्म आ जाता है जो कि हमारे पास में एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल डी है. ये एल एम एन क्या है ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स. फिर भी मैं एक बार बताती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पे जैसे आर है तो उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या होगी स्टूडेंट्स जैसे सपोज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की होगी क्योंकि ये हमने आर ये इसका पोजीशन वेक्टर एक्स वाई जेड है ये राइट स्टूडेंट्स. यहाँ पे एन कैप जो है इसके अगर हम देखें डायरेक्शन कोसाइंस एल एम एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं तो उसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स एल आई प्लस एम जे प्लस एन के ये लिख सकते हैं. इसका इसके साथ में जब आप डॉट प्रोडक्ट करोगे स्टूडेंट्स तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में आपको यही चीज़ मिलेगी राइट. तो ये हमारे पास में कार्टेशियन फॉर्म होती है ये हमारे पास में वेक्टर फॉर्म होती है. इसमें बेस्ड मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताती हूँ. मैं इसका ज़्यादा डेरिवेशन नहीं बता रही स्टूडेंट्स क्योंकि आपको सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो याद रखने की ज़रूरत है. और ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि ये प्लेन इस तरीके से होता है और इसका जो किस तरीके से ये प्लेन है इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होती है दिस आई हैव एक्सप्लेन हियर. इसका डेरिवेशन मैं आपको कभी और किसी क्लास में बता दूंगी. अगर आप इसका डेरिवेशन समझना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आज ही आपको. तो स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास में ये जो ओ एन है और ये जो एन पी है क्योंकि ये जो प्लेन है वो क्या है स्टूडेंट्स इसके ये हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन है. तो इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो एन पी है ये प्लेन में ही लाई कर रहा है और ये इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. इसका मतलब स्टूडेंट्स ये जो एन पी और ओ एन है ये भी एक दूसरे के क्या हो गए परपेंडिकुलर हो गए. अगर स्टूडेंट्स हमें पता है कि दो वेक्टर ये परपेंडिकुलर है ओ एन और एन पी ये दोनों अगर परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स जीरो होगा. और अगर इनका डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो मैं यहाँ पे अगर इनकी वैल्यूज पुट करूँ तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो ओ एन जो है वो हमारे पास में क्या होगा स्टूडेंट्स ओ एन की वैल्यू हमारे पास में मैं एक बार सेपरेटली बताती हूँ. ओ एन जो है वो हमारे पास में क्या होगा डी एन कैप होगा क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी है और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास में क्या है स्टूडेंट्स एन कैप है तो डी एन कैप हो जाएगा. ऐसे स्टूडेंट्स अगर मैं एन पी की वैल्यू अगर निकालूँ यहाँ पे तो एन पी को मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम देखें तो ओ पी इक्वल होगा स्टूडेंट्स ओ एन प्लस एन पी के इक्वल होगा राइट. तो आपको एन पी की वैल्यू चाहिए तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ स्टूडेंट्स ओ पी माइनस ओ एन लिख सकती हूँ. ओ पी माइनस ओ एन ये लिख सकते हैं हम. अब स्टूडेंट्स ओ पी की वैल्यू हमारे पास में क्या है आर है और ओ एन की वैल्यू हमारे पास में सेम यही डी एन कैप हो जाएगी. ये दोनों वैल्यूज अगर मैं यहाँ पे उठा के पुट करूँ तो आर और ये डी एन कैप डॉट प्रोडक्ट डी एन कैप राइट. अब स्टूडेंट्स इसको अगर हमें डॉट प्रोडक्ट करना है तो क्या ये सॉरी स्टूडेंट्स माइनस का साइन आएगा यहाँ पे
अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हम फैक्टर्स को इक्वल, जैसे यहाँ पे हमारे पास में क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, ये जो d है वो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर ये 0 के इक्वल हो गया तो इसका मतलब ये जो प्लेन है वो ओरिजिन ही हो जाएगा, अगर ये 0 हो गया तो, राइट। तो इसका मतलब d इज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब स्टूडेंट 0 क्या हो सकता है, r माइनस डी एन कैप, और ये एन कैप ये हमारे पास में 0 हो सकता है। जैसे हम निकालते हैं स्टूडेंट्स फैक्टर्स, तो हम इसी तरीके से इक्वेट करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास में अगर 0 है, ये एन कैप को अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो r डॉट एन कैप माइनस डी एन कैप हो जाएगा, और एन कैप क्या होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। तो हमारे पास में ये हमारे पास में फाइनली क्या निकलेगा, r डॉट एन कैप माइनस डी इक्वल 0। तो स्टूडेंट्स यही हमारे पास में ये जो फॉर्म निकल के आ रही है वो यही हमारे पास में है, ये डी उधर चला जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप इसका डेरिवेशन समझ सकते हो। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें आपको जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 6/√29 गिवन है, और नॉर्मल वेक्टर मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स, आपको एन कैप की जो वैल्यू है वो ये गिवन है, आर की वैल्यू गिवन नहीं है स्टूडेंट्स, और आपको इसका फाइंड करना है कि इसकी प्लेन की इक्वेशन क्या होगी। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें पहले एन कैप की वैल्यू हमें, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में गिवन है तो हमें प्लेन एन कैप फाइंड करना पड़ेगा। और एन कैप को हम यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, एन और मैग्नीट्यूड ऑफ एन, राइट। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास में ये गिवन है 2i माइनस 3j प्लस 4k गिवन है। आप इसका यूनिट वेक्टर जो है वो फाइंड कर लीजिए। मैग्नीट्यूड क्या होगा स्टूडेंट्स, इसका 4 + 9 + 16 हो जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स हमारे पास में √29 होगा। 2i माइनस 3j प्लस 4k, and this is students √29, right। now students put this value and this value in this equation। जब आप n के r को आपको एज इट इज ही रखना है, r डॉट एंड 2i माइनस 3j प्लस 4k अपॉन √29 इक्वल 6/√29 हो जाएगा। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द प्लेन। जब आपको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस गिवन होगा उस केस में हम कैसे फाइंड करते हैं, इसका आप कार्टेशियन फॉर्म भी फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। कार्टेशियन फॉर्म फाइंड करने के लिए सिर्फ आपको आर की वैल्यू पुट करनी है, उसका डॉट प्रोडक्ट करना है और उसको सॉल्व करना है। तो दिस इज द मेथड for solving such type of questions. So thank you very much students for watching me, and in my next video I will explain you the second case of the equation of a plane। जब आपको equation जो distance given होगी और एक point given होगा उस केस में हम plane की equation कैसे find करेंगे। So thank you very much for watching me।